छत्तीसगढ़ में इन दिनों भूमाफिया अवैध उगाही करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले जब पुलिस ने एक वीरेंद्र तोमर जो सूदखोर था, हिस्ट्री सीटर था और उनके द्वारा कई ऐसे ज़मीन का धोखाधड़ी करके कई किसानों को छलावा कर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। और ऐसे ही एक ताज़ा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र में एक सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुरली यादव के द्वारा एक किसान का ऋण पुस्तिका कुछ दिनों के लिए रखा था, लेकिन अब जब उनकी रकम अदायगी कर दी गई है, उसके बावजूद भी किसान को परेशान हैरान किया जा रहा है और ये किसान पीड़ित है। और इसके लिए जब दर दर ठोकर खा रहे, आप देख सकते हैं किसान जो है यहाँ पे मुजगहन थाना पहुँचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि मुरली यादव जिनसे इन्होंने पैसा लिए थे अपनी निजी कुछ आर्थिक वजहों की वजह से, और उनके जब मूलधन सहित उनको पूरा ब्याज दे दिया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा और पैसा की मांग की जा रही है और इनको ऋण पुस्तिका नहीं दिया जा रहा है। और ये किसान जो है अपने ऋण पुस्तिका की मांग को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। कभी पुलिस थाने के चक्कर लगाते, कभी एसपी कार्यालय के चक्कर लगाते, तो कभी अन्य नेताओं के चक्कर लगाते, लेकिन कहीं भी इनको न्याय नहीं मिलता है। तो सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या वाक्य आपके साथ हुआ है, किनके द्वारा क्या किया गया है? मैं टिकारी ग्राम टिकारी का रहने वाला हूं। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है, पिता श्री रघुनंदन प्रसाद वर्मा है। मैं 2023 में अपने ऋण पुस्तिका और किसान किताब को मुरलीधर नामक यादव को दिया था और वो मेरे को 3 लाख का एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट कराने के बाद वो 2,55,000 का चेक SBI सेज बाहर को दिए। फिर 45,000 वो 5% की दर से 3 महीने का मेरे से ब्याज ले लिए और निरंतरता 1 जनवरी 2024 को मैं 2,15,000 का चेक दे दिया। उसके बाद मैं 25,000 नेट बैंकिंग के माध्यम से दिया। उसके बाद मैं 30,000 उसको नगद दिया। ऐसे सब मिला के मैं 2,70,000 उसको दे दिया। उसके बाद जब मैं उसको फ़ोन किया, भैया आपका पैसा कंप्लीट कर दिया हूँ, तो रंगदारी दिखाने लगे कि आपको 1 लाख रुपया और देना। ये 1.5 साल पहले की बात है और आज के डेट में वो तो 2 से 3 लाख डिमांड करने के लिए आतुर हैं। और मेरा ऋण पुस्तिका मैं मुरली यादव को दिया हूँ और बाज़ार में ऐसा माहौल बना दिए हैं कि ये सौदा निकाल दिया कह के मेरा ऋण पुस्तिका दूसरे को दे दिए गए हैं। और पुलिस प्रशासन को मैं 1.5 साल पहले सेज बाहर थाना को मैं आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और 1 महीना पहले मैं फिर से आवेदन दिया, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करूं? या तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगा तो मैं SP ऑफिस के पास जाऊंगा, IG के पास जाऊंगा, कलेक्टर के पास जाऊंगा, मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास में जाके पूरा फैमिली के साथ मैं धरना देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वही मेरा एक जीवन का साधन है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक रही है। आपकी ज़मीन है कहाँ पर और किस ज़मीन का कितना जो उस ज़मीन ऋण पुस्तिका में फंसा हुआ है? सर मेरा ज़मीन भारतमाला से लगा हुआ है और सर आज के वैल्यू में उस ज़मीन का कीमत है 1.5 करोड़ रुपया। और सर ये जो सौदा निकाला है दलाल लोगों के साथ मिलके उस महंगे ज़मीन के लिए टेढ़ी नज़र में है। और ये भारतमाला से 100 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। और ये लोग बिचौले लोग बार बार मेरे को फ़ोन करते हैं कि आपका ज़मीन निकाल दो, आपका ऋण पुस्तिका ऐसा है वैसा है। उसका भी मैं नाम उजागर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे से एग्रीमेंट करवाए थे और एग्रीमेंट में फ़ोटो भी मांगे थे और मेरे साथ एक गवाह था वेद व्यास वर्मा, है ना, उसका साइन है उसमें इस एग्रीमेंट में। और एग्रीमेंट 3 लाख का बनवाए थे सर, लेकिन मेरे को 2,55,000 का ही चेक दिया और 45,000 3 महीने का ब्याज का ले लिया। सर वो बोले थे कि भाई मैं ऋण पुस्तिका के बगैर आपको पैसा नहीं दूंगा। आप ऋण पुस्तिका के साथ साथ किसान पुस्तिका आता है उसको भी मैं दे दिया और ये बात किए थे कि आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा, मैं वापस कर दूंगा। अमानत के तौर पर रखे थे सर। तो आपने जब पूरा पैसा उसको राशि दे दिया तो ऋण पुस्तिका को क्यों वापस नहीं कर रहे हो? सर वो रंगदारी दिखा रहे हैं मेरे को और 1 लाख 2 बोलता है। 2 साल पहले की बात है, अभी बोलता है कि 2 से 3 लाख रुपया ऐसा बाज़ार में वो सौदा निकाल दिया है मेरा ज़मीन का। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके ज़मीन को हड़पने के लिए एक सुनिश्चित तरीके से उनका एक साजिश रचा गया होगा? चूँकि वह ज़मीन जो आप बता रहे बेशकीमती है, करोड़ों की ज़मीन है, चूँकि भारतमाला से लगा हुआ ज़मीन है, जिसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ज़मीन पर उनकी टेढ़ी नज़र होगी और वो अपने मुनाफा कमाने के लिए आपको परेशान किया जा रहा हो? हाँ सर, वो दलाल लोगों से मिल के ना ऐसी सौदा निकाला है, मतलब उसका नीयत और नीति खराब हो चुका है। ये तो मैं मानूंगा सर, क्योंकि मैं 2 साल 1.5 साल पहले उसका पैसा दे चुका हूँ, तो अभी तक मेरा ऋण पुस्तिका बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। और इसमें सर मेरे को लगता है शासन और प्रशासन का मिली भगत लगता है, इस कारण से मेरे अभी तक ऋण पुस्तिका नहीं दे रहा है। ऐसा इनके माध्यम से आपने पैसा उनका रकम अदायगी की है? मैं सर चेक के माध्यम से किया, उसके बाद नेट बैंकिंग के माध्यम से किया और 30,000 को मैं नगद दिया, जिसका गवाह वेद व्यास वर्मा है।
तो हमारे साथ यहाँ पर वेद व्यास वर्मा जो इनके लेन देन में गवाह थे, उन्हीं से बात करते हैं। सर हम लोग गए थे वहाँ, तो हम दोनों का मेरा इसका साइन लिए और कुछ चेक दिए। उसके बाद इनने फिर धीरे से उसका वापस कर दिया। वापस करने के बाद वो ऋण पुस्तिका मंगा तो वो वही नाटक करने लगा। आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? चूँकि ऋण पुस्तिका के बगैर एक किसान जो है, अभी खेती किसानी का समय है, फसल बेचने का समय है, क्या इसके बगैर आपका फसल कैसे बिक पा रहा होगा? कैसे आप करते होंगे उसको? सर मैं तो प्रशासन और शासन से यही चाहूँगा कि वो मेरा तत्काल ऋण पुस्तिका वापस कर दे, अन्यथा तो मैं आगे कार्रवाई के लिए तत्पर हूँ सर, क्योंकि एक किसान हूँ और आज किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन में, तो और लोगों के साथ और क्या नहीं हो सकता। रूप से मैं पिछले 2 साल से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ, और अगर यहाँ कुछ भी एक्शन न हुआ शासन प्रशासन से तो मैं आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हूँ। तो देखा यहाँ पे कि किसान किस कदर परेशान हो चुके हैं और वो शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। कई बार इनके द्वारा आवेदन निवेदन थानों में किया गया, उसके बावजूद भी थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई, और किसान जो है इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब इनको आत्मघाती जैसे कदम उठाने की भी मजबूर हो गए हैं। और इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है यदि इनकी जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो शासन प्रशासन और जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं उनके विरुद्ध इनके द्वारा आत्महत्या करने की भी बात कही जा रही है। अब देखने यह होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन कितने जल्दी कार्रवाई करते हैं और इनकी ऋण पुस्तिका दिलाने में क्या कदम उठाते हैं। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CP News 24, रायपुर।